दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयास तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा को अपने 25 साल पहले का वह दिन ही याद आने लगा जब वह एक राजा ना होकर केवल एक सेनापति था और वह अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था। इसलिए वह चैन से उन चीजों की तैयारी में डूबता था। राजा बहुत चिंता में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जो साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रची। इतनी सारी मेहनत करने के बाद तब उस राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वो अपने हाथों किसी और को कैसे दे दे। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज़ अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में असफल रहा, जिस कारण वो बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर हमला कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान को बच सकती है, और यदि वह पूरे साम्राज्य की सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिर वो अपने महल की छत पर पहुंचा, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पंछी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उस पंछी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे फैसला ले सकता है। लेकिन हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारी है। उसे हर चीज़ देखनी है, समझनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही निर्णय लेना है। काफ़ी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम को निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पर ऐसी कोई समस्या ना आन पड़े कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वो अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देखकर उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाए, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा, गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। राजा खड़े होकर
यह सब सोच ही रहा था, तभी आश्रम से आवाज आई, राजा तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उस गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और किस बात से चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ। मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूँ जिससे मैं निर्णय ले सकूँ। किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूँ और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊँगा। राजा की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन इस काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम को पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। और इन्हीं दो मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगता है कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है, गुरुवर यह तो मैं नहीं जानता और मैं भी इसी शंका में फंसा हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कैसे सही निर्णय लूँ, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए, कोई सही तरीका बताएं जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले सकूं, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता। यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का माया जाल है। वास्तविकता तो यही है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और हम कोई भी काम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख देगा। और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए काम बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगी। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा गुरु से कहता है, हे गुरुवर आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहानियाँ तो नहीं कह रहे हैं कि मैं बिना सोचे विचारे कोई भी निर्णय ले लूँ। क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा। आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और ऐसे ही कोई भी फैसला कैसे ले सकता हूँ। तभी गुरु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सोच विचार कर निर्णय मत लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद, पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत कराओ। यदि तुम अपने दोनों मन को एक निर्णय पर ला पाते या एक काम के लिए और एक ही दिशा में ला पाते तो वही फैसला तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला होगा। तुमने कई बार यह अनुभव किया होगा कि किसी काम में तुम्हारा मन तो कर रहा है लेकिन बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही, बुद्धि तुम्हारा पल पर विरोध कर रही है। और ऐसी स्थिति में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बात तुम्हारे मन में उठ रही है वही बात तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे मान लो कि तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें पता चलता है कि वहाँ बहुत सारा सोना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घने जंगल से होकर गुजरना होगा।
तुम्हारा मन वहाँ जाने के लिए तैयार है। वह सोना को पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है जंगल बहुत घना है और बहुत खतरनाक भी है। वहाँ पर तरह तरह के विशाल जानवर रहते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं और उसका रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर चोर डाकू और लुटेरे भी हो सकते हैं, पर पता नहीं वहाँ पर रास्ते में कुछ खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। यह सारे प्रश्न हमारी बुद्धि खड़ी करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह तुम्हें सतर्क कर रही है। और जब तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण नहीं कर लो, तब तक आगे बढ़ना मूर्खता का प्रमाण ही होगा। ऐसे रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें अपने खाने पीने की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुरक्षा के लिए कुछ हथियार और कुछ सैनिकों को साथ भी लेना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, जब उसके सभी सवालों का निवारण तुम कर लो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। अब तुम्हारे बुद्धि के सभी सवालों का निवारण हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उस पहाड़ी पर खजाना है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन वह अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं करते। यह बात और है कि हो सकता है कि तुम्हें वहां पहुंचकर कोई खजाना न मिले और तुम्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़े, लेकिन तुम्हें इस सत्य को भी जान लेना आवश्यक है कि जो होना है वही होता है। इसका अफसोस करके कोई मतलब नहीं। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, तुमने अपना पूरा प्रयास लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सफलता ना मिले तो इसका अर्थ यही है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए जो होना था वही हुआ। उसका अफसोस करके कोई अर्थ नहीं, लेकिन उसे यूं ही जाने भी नहीं देना चाहिए। उस हार से, उस अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए और उसके बाद तुम्हें अपनी कोशिशों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। इसी चीज़ पर काम करना चाहिए, ना कि व्यर्थ बैठकर पश्चाताप करना चाहिए और ना अफसोस करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ हमें तब सुनाई देती है जब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं। तभी गुरुवर उस राजा को सावधान करते हुए कहते हैं, हे राजन, मेरी एक बात और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। जब भी कोई हानि होती है तो वह अपने पीछे पश्चाताप और अफसोस जरूर छोड़ जाती है। तुम्हें हमेशा अपनी हार पर ऐसा ही लगेगा, यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता तो शायद मैं सफल हो जाता। और यही पछतावा, यही अफसोस तुम्हें हर एक काम के पीछे नजर आएगा जो काम में तुम असफल हुए हो। जब भी कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह यही सोचता है कि यदि मैंने इस काम को उस तरीके से कर दिया होता या फिर उसके कहे अनुसार कर दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर सफल हो चुका होता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देगी कि तुम्हारे साथ क्या तय किया गया है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हाँ, यह बात और है कि कुछ सचेत और कुछ जागरूक लोग ही इस बारे में जान पाते हैं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो कभी भी उस चीज़ को होने का पश्चाताप नहीं करते, उसका अफसोस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पूरा पता होता है कि आखिर क्या होने वाला है और वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद जो कुछ होना था वह तो होना ही है, उसमें पछतावा करके क्या लाभ। किंतु जिन लोगों को अपने फैसले पर यकीन नहीं होता वो हमेशा केवल सोचते रह जाते हैं। वो हमेशा अपने अतीत के बंधनों में बंधे रह जाते हैं, दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस पर बैठकर अफसोस करना व्यर्थ है। किंतु वर्तमान में हम सही निर्णय ले सकते हैं और भविष्य में जो कि हमारे हाथों में नहीं है। इसके बाद उस गुरु ने राजा को वहाँ से जाने का आदेश दे दिया और वह वापस से अपने ध्यान में लीन हो गए। और गुरु की सारी बातें सुनकर राजा के मन में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। राजा वापस महल लौटा और उसने शांतिपूर्वक अपने मन और अपनी बुद्धि को एक ही निर्णय पर सहमत कराया और वह यह था कि हम युद्ध लड़ेंगे। जब राजा के मन में यह निर्णय उठा तो उसकी बुद्धि ने उसके सामने कई प्रकार के सवाल उत्पन्न कर दिए, जैसे कि हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, और पड़ोसी राज्य के पास एक विशाल सेना है जो हमें चुटकियों में मसल सकती है। उनके पास तरह तरह के हथियार हैं और लड़ने का कौशल भी है।
और ऐसे ही कई प्रकार के सवाल उसकी बुद्धि उससे कर रही थी। उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए राजा आगे बढ़ता चला गया और वह यही निर्णय पर पहुंचा कि हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम सही रणनीति के साथ सही तरीके से युद्ध लड़ेंगे तो हम छोटी सेना के साथ भी उसे हरा सकते हैं। इसके बाद राजा चैन की नींद सो गया और अगली सुबह उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, सेना को तैयार करो। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों ही राज्यों में घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण, राजा के सही निर्देशन के कारण आखिरकार राजा ने इस युद्ध को जीत लिया।